हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर पट्टिका प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में K1 तथा K2, जहां पे K1 छोटा है K2 से, परावर्तनांक के दो पतले पट्टिका चित्र में दर्शाए गए अनुसार रखी गई हैं। संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E में पट्टिका P से दूरी D के साथ परिवर्तन को कौन सा ग्राफ सही रूप से दर्शाता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उनके मध्य यदि हम के परावर्तनांक का माध्यम रखें तो विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, मान लेते हैं इस पे Q आवेश, इस पे माइनस Q आवेश है, तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मान लेते हैं E है, क्या है, या E नॉट मान लेते हैं। इनके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या मान लेते हैं, E नॉट है। अब एक दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं और इनके मध्य हम क्या करते हैं, K परावर्तनांक का माध्यम रख देते हैं। तो इनके मध्य हमने क्या किया, K परावर्तनांक का एक माध्यम रख दिया। इनके मध्य हमने K परावर्तनांक का माध्यम रख दिया। तो प्लस Q, ये माइनस Q आवेश प्लेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरित आवेश माइनस Q स्मॉल q और यहाँ पे प्लस Q, मतलब विपरीत दिशा में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये तो E नॉट था और यहाँ पे E डैश, इसका मतलब कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो मान लेते हैं इसका परावर्तनांक K है, तो 1/K गुना कम हो जाता है। इसका मतलब नया विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E नॉट बटा K हो जाता है। तब इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि K परावर्तनांक का माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/K गुना हो जाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इसके हम पहले भाग में देखें तो इसका मतलब यहाँ पे अब इस प्लेटों की कुल दूरी मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे D है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। तो अब ध्यान से देखिए, पहला भाग में हम देखते हैं कि K1 परावर्तनांक का माध्यम रखा है, तो इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 लिख लेते हैं, यह हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र कितना है, जब देखते हैं यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं है तो विद्युत क्षेत्र E नॉट है, तो यहाँ हो जाएगा E नॉट बटा K1। क्या हो जाएगा, E नॉट बटा K1। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, दूसरी स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अब K2 परावर्तनांक का माध्यम है तो इसका मतलब हो जाएगा E नॉट बटा K2। अब जैसा कि प्रश्न में हमें दे रखा है कि K1 जो क्या है, K1 कम है या छोटा है K2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि E नॉट तो समान है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र K के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि K छोटा है तो E क्या हो जाएगा उसका बड़ा, तो E1 बड़ा होगा E2 से। अब एक बात और याद रखेंगे, E नॉट की अगर हम बात करें तो E नॉट क्या हो जाएगा, E नॉट दोनों से ही बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, वो इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कोई ना कोई संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो परावर्तनांक माध्यम रखने पर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता, कम होगा। परावर्तनांक माध्यम नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सही विकल्प में देखते हैं कि सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहली स्थिति की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E नॉट होगा, या कोई परावर्तनांक माध्यम नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E नॉट होगा। यहाँ पे भी E नॉट होगा, यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2, और हमें पता है कि E1 बड़ा होगा E2 से। लेकिन ये दोनों ही किससे छोटे होंगे, E नॉट से। अब ध्यान से देखिए, ये पहली स्थिति में देखें तो ये दोनों स्थिति में ये बड़े हैं किससे, E नॉट से, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए, ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे E नॉट है, ये समान है, इसका मतलब ये E नॉट है। और यहाँ पे देखिए E नॉट से ये तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। E नॉट से दोनों ही छोटे होंगे, E1 और E2 दोनों ही क्या होंगे, E नॉट से छोटे होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब सी विकल्प में देखते हैं, तो सी विकल्प में देखिए ये हमारा E नॉट है, दोनों ही छोटे हैं, तो ये तो सही हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, हमें मालूम है कि E1 बड़ा होना चाहिए और E2 और छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, E2 हमारा क्या है, और छोटा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस
प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी में देखिए तो डी यहाँ पे गलत विकल्प है। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।